सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाध्याय। आज का हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर जनरल अवेयरनेस फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि जनरल अवेयरनेस जो है, अगर आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या इवन किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आपके पास जनरल अवेयरनेस हमेशा ही आएगा। तो आप देखो, प्री में तो नहीं आता जनरल अवेयरनेस, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम्स में आपको सिर्फ मेंस में देखने को मिलेगा। तो आपको जब आप तैयारी शुरू कर रहे हो प्री की, तभी से आपको जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना शुरू कर देना है, क्योंकि देखो जनरल अवेयर प्री और मेंस के बीच का जो टाइमिंग है, ठीक है, प्री और मेंस के बीच के टाइमिंग में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो आप जनरल अवेयरनेस उतने कम टाइम में नहीं कर सकते हो। सो अब देखो जनरल अवेयरनेस में आपके पास होगा क्या। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में सिर्फ 4 पार्ट्स रहते हैं मेनली। ठीक है, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट बैंकिंग अवेयरनेस एंड स्टैटिक जीके। अब देखो बैंकिंग अवेयरनेस में आपको, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बैंकिंग टर्म्स जो हैं वो पता होनी चाहिए। ठीक है, बैंकिंग टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, तभी आप जो है समझ पाओगे। करंट बैंकिंग अवेयरनेस में अगर कुछ न्यूज़ आ रही है तभी आप उसको समझ पाओगे। ठीक है, और तभी इजीली याद रहेगी। तो आपको करंट अफेयर पढ़ना है। ओके, सो करंट अफेयर्स जो आपको पढ़ना है, ठीक है, करंट अफेयर सॉरी ठीक है। सो देखो बैंकिंग अवेयरनेस में आपको बैंकिंग टर्म्स जो है आनी चाहिए। ठीक है, बैंकिंग टर्म्स के बिना आप नहीं जान सकते, क्योंकि ये आपको इंटरव्यू में भी काम आएंगी। ठीक है, बैंकिंग टर्म्स इंटरव्यू के दौरान भी आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी और वो भी आपको काम आएंगी। उसके बाद हमें करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, अब देखो करंट अफेयर पढ़ना है, कितना पढ़ना है आपको करंट अफेयर। ठीक है, आप कुछ सोर्सेज आप जहाँ से आपको पसंद है वहाँ से पढ़ लीजिए, आगे आपको बताएंगे कि आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर आपको कम से कम आपको 6 मंथ्स का सेफ्टी के लिए लेके चलना चाहिए, कि कब कहाँ से क्या आ जाए आपको नहीं पता है। ठीक है, अगर आपका एग्जाम नवंबर में हो रहा है मान लो, तो आपको जनवरी तक का भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आपको कहाँ कितना भी पीछे का पूछा जा सकता है उसी ईयर का। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो आपकी कवरेज होगी वो होगी सिर्फ 3 मंथ्स के अराउंड। ठीक है, देखो ये सारी एनालिसिस मैंने खुद से देखी है, मैं पिछले 2018 से खुद से प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने हमेशा देखा है कि सिर्फ जनरल अवेयरनेस ही जो है आपकी सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में लोगों के 30+ आ जाते हैं इजीली 40 में से। ठीक है, और वही लोगों का स्कोर मेंस में बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, मेंस में आपको स्कोर जो है बहुत ज़्यादा करना होगा। तो जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है कि आपका स्कोर जो है बहुत ज़्यादा बूस्टअप करेगा। ठीक है, सो अराउंड 2 साल से मुझे ज़्यादा हो चुके हैं प्रिपरेशन करते हुए, तो ये मैं आपको बता सकता हूँ कि 3 मंथ्स का जो आपको करंट अफेयर है, ठीक है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और पढ़ना कैसे पढ़ना है अब वो आगे बताएंगे। ठीक है, देन हमारे पास आता है करंट बैंकिंग अवेयरनेस। ये भी सिर्फ करंट अफेयर का ही एक पार्ट है। ठीक है, करंट अफेयर में जो बैंकिंग और फाइनेंस की न्यूज़ होगी वो क्या है अपने पास, करंट बैंकिंग अवेयरनेस। देन कम्स स्टैटिक जीके। अब देखो स्टैटिक जीके में क्या आता है, हमारे पास आपके पास जैसे नेशनल पार्क हो गए, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, देन आपके पावर प्लांट्स, ठीक है, पावर प्लांट्स, ब्रिजेस, ठीक है, और करेंसी या कंट्री के प्रेसिडेंट्स। ठीक है, अब ये देखो स्टैटिक जीके कहाँ से आता है, जो करंट अफेयर में होगा न्यूज़ में। कोई अगर कहीं किसी का प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया में विजिट कर रहा है, ठीक है, तो उस कंट्री के बारे में पूछा जा सकता है, या प्रेसिडेंट का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, या किसी स्टेट में कुछ हो रहा है, कुछ भी अगर कोई भी चीज़ न्यूज़ में है तो उसके बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो स्टैटिक जीके के तौर पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो मेन का मेन हमारा सब जुड़ा हुआ है करंट अफेयर से। ठीक है, अब आगे एनालिसिस देखते हैं थोड़ी। अब देखो पिछले 2019 की एनालिसिस है डिफरेंट एग्जाम्स की। तो आप यहाँ देखोगे SBI PO में देखो करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर है, ये करंट बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस एंड स्टैटिक जीके। तो SBI में देखोगे आप करंट अफेयर कितने थे, 23, करंट बैंकिंग अवेयरनेस 13, और स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस से हमारे पास सिर्फ 4 क्वेश्चन, और स्टैटिक जीके से क्या आया, एक भी नहीं। ठीक है, तो IBPS में देखो 21 करंट अफेयर, 15 करंट बैंकिंग अवेयरनेस, 3 स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस एंड 1 जीके से। RRB में भी देखोगे आप, RRB में देखो 28 करंट अफेयर्स। ठीक है, 28 करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आए थे, और 3 क्वेश्चन आए थे हमारे पास करंट बैंकिंग अवेयरनेस,
स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का एक भी नहीं था, और स्टैटिक जीके यहाँ पे वेटेज ज़्यादा था, 9 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप मोटा मोटा यहाँ पे देखेंगे, देखो कितने हुआ ये, मैंने आपको बोला था ये दोनों सेम एक ही चीज़ के पार्ट हैं। तो 23 + 13 36, यहाँ पे भी 36, और यहाँ भी देखोगे 31। ठीक है, स्टैटिक जीके चाहे आप अगर मान लो, देखो कितना यहाँ पे आरआरबी में ज़्यादा है, लेकिन नॉर्मली जो है नहीं आता है इतना ज़्यादा। ठीक है, तो स्टैटिक जीके हो सकता है कि क्योंकि वास्ट सिलेबस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो आपको पढ़ने में दिक्कत आए, तो आप इसे चाहे छोड़ना चाहो तो छोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम वेटेज कहाँ से हो रहा है आपका, करंट अवेयरनेस से, करंट अफेयर से हो जा रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, इतने मार्क्स में से अगर आप 80% भी ले आते हो, ठीक है, तो बहुत अच्छा स्कोर है। 25+ स्कोर जो है ना जीए में बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है, 25+ अगर आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी अच्छे हैं तो। ठीक है, तो बात करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, अब पढ़ना कैसे आपको, देखो जीए पढ़ने के लिए आपके पास सोर्सेज का पता होना चाहिए आपको। सबसे अच्छा सोर्स जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है हमारे पास अफेयर्स क्लाउड। ठीक है, अफेयर्स क्लाउड, और सेकंड इसकी आपके पास आती है पॉकेट पीडीएफ। पॉकेट पीडीएफ आप उसको पढ़ दीजिए, 100% कवरेज है करंट अफेयर्स का, हर जगह आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे, काफ़ी साइट्स हैं। लेकिन अफेयर्स क्लाउड में क्या है कि ये बहुत ज़्यादा कवरेज देते हैं कि आपका कुछ भी ना छूटे। देन इसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो स्टडी आईक्यू का। ठीक है, स्टडी आईक्यू का बेस्ट 300। ठीक है, बेस्ट 300 क्वेश्चन जो है आप स्टडी आईक्यू के ला सकते हो। इवन अगर आप यही करते हो, कम से कम आपको 3 बार रिवीजन करना है। ठीक है, 3 टाइम्स आपको रिवीजन करना है, एंड आई एम श्योर इतना आप पढ़ लोगे जब। ठीक है, और आपको बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, जितना आपसे हो सके 3 टाइम मिनिमम आपको करना ही है। ठीक है, आप इजिली 25+ जीए में स्कोर कर पाओगे। ओके, जीए में स्कोर करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ये खुद देखा है। ठीक है, बिना जीए के एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो मेंस में जस्ट क्लियर करना काफ़ी नहीं है। ठीक है, कट ऑफ क्लियर करना काफ़ी नहीं है, कम से कम आपको 30+ जो है नंबर लाने चाहिए मेंस में। ठीक है, अब 15+ आते हैं, मान लो 15 से 20 ही आपके ऊपर है, तो आपको इंटरव्यू पे डिपेंड होना पड़ेगा। लेकिन आपके अगर मेंस में 30+ कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आ जाएं, ठीक है, तो आपको इंटरव्यू में भले ही आपको सिर्फ एवरेज मार्क्स मिले, ठीक है, इंटरव्यू भले एवरेज मार्क्स मिले, मतलब 100 में से 40 मार्क्स मिल रहे हैं, तो वो आपकी सिलेक्शन को नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, इंटरव्यू अनसर्टेन है, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन आप किसके बारे में कुछ कर सकते हो, अगर आप शुरू से ही अपना बना के चलो कि जीए में स्कोर करना है। ठीक है, 40 में से आप कम से कम 30+ का एम लेके चलो, तो आपका एग्जाम बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, एंड देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जाते जाते स्वाध्याय को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।